महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भक्ति तरंगिणी नामक भक्ति यज्ञ में आपका स्वागत है। हरि ही ओम। नमस्कार। मैं डॉक्टर दुशासन ओझा आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। मेरा परिचय मैं क्या दूं? वैसे मैं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान शिक्षा मंत्रालय है, उसके अधीनस्थ केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1983 से संस्कृत में स्नातक अध्यापक, स्नातकोत्तर अध्यापक, पुनः प्राचार्य के पद पर कार्य करते हुए अंतिम 7 वर्ष सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर अपनी सेवा देते हुए 31 मार्च 2019 को सेवा से निवृत्त हुआ। हालांकि उससे पहले संस्कृत में एमए करने के बाद 1981 से 1983 तक उड़ीसा के पठानी सामंत महाविद्यालय खंडपड़ा, जो कि उड़ीसा प्रांत में नयागढ़ जिले में है, उसमें संस्कृत के अध्यापक के रूप में कार्य कर चुका था। सेवा से निवृत्त होने के बाद सोचा क्या किया जाए। आवश्यकता होने पर भी किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए प्रबल इच्छा नहीं थी। इसी बीच कोरोना महामारी, उसका फर्स्ट स्ट्रेन, सेकंड स्ट्रेन में तो भारत में कोविड ने बहुत ही अत्यधिक पीड़ा पहुंचाई है। लॉकडाउन, शटडाउन आदि में व्यक्ति एक प्रकार घर से गृहबंदी होते रह गया। तो सेवा से अवसर लेने के बाद सोचा कि क्या किया जाए, तो कुछ लोगों की सेवा की जाए। मानव की सेवा माधव की सेवा है, नर की सेवा नारायण की सेवा है। इसलिए सोचा कि किसी बहाने सेवा प्रदान की जाए। तो घर में रखे अपने पुराने पुस्तकें निकालकर कुछ पढ़ने लगा, तो उसमें धीरे धीरे आनंद आने लगा। वो पुस्तक है विशेष रूप में रामायण, महाभारत, तत्संबंधी पुस्तकें, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, भक्ति सूत्र, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, रामचरितमानस और कुछ पुराण आदि। सच में अद्भुत ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथ भारत के नहीं अपितु विश्व के धरोहर है। वास्तविक इन्हीं पुस्तकों में भारत की संस्कृति, भारतीय समाज के नीति नियम, पूर्ण अनुशासन आदि निहित है। विशेषतः भगवान संबंधी, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा संबंधी बातें, इन्हें पढ़ते हुए बड़ा आनंद आने लगा। सोचा इस आनंद को आप सभी के साथ बांटूं, शेयर करूं। वस्तुतः ईश्वर, आत्मा, परमात्मा विषयक कथा से वो आनंद मिलता है जिसे प्राप्त कर मनुष्य अतीव आनंदित हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद कहता है, रसो वै सः रसम ह्यवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वह रस है, यानी कि परमात्मा जो विषय है वो वस्तुतः रस है, और उस रस को प्राप्त करने के बाद बहुत ही आनंद मिलता है, आनंदी भवति।
जैसे घर में आप जानते हैं कोई स्वादिष्ट वस्तु बनती है या लाई जाती है तो उसे अड़ोस पड़ोस में बांट कर खाने से आनंद मिलता है। कहते हैं एक स्वादु न भुंजीत, अकेले को कोई स्वादिष्ट वस्तु नहीं खानी चाहिए। उसी प्रकार इस परमानंद रूपी रस को सभी आस्वादन करें तब बड़ा आनंद रहेगा। तो इसी के भित्तिभूमि पर मैंने सोचा भक्ति तरंगिणी भक्ति के विषय में कुछ एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और भगवान संबंधी कथाओं को पढ़ना, सुनना, उस पर चर्चा करना तो भक्ति का लक्षण है ही। बस यही है भक्ति तरंगिणी की पृष्ठभूमि। यह बात तो कुछ लंबी चलेगी, इसलिए इन बातों को भागों में उपस्थापित करेंगे। आप गुणीजन, सभी विद्वज्जन हमारे इस प्रयास को कितना ग्रहण करेंगे हमें मालूम नहीं है। इन विषयों का श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन आदि का गौरव हर किसी को प्राप्त नहीं होता, और जो इसे सुनकर समझेंगे, जानेंगे और जीवन में उतारेंगे वे वास्तविक दुर्लभ है। कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभः। मित्रों, अब एक प्रश्न आता है मन में कि ये भक्ति तरंगिणी है क्या? तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तृ धातु से अप प्रत्यय होने से तर शब्द बनता है, जिसका अर्थ है पार जाना या पार करना या मार्ग। पुनः उसी तृ धातु से अंगच प्रत्यय होने से तरंग शब्द निष्पन्न होता है, जिसके माने है लहर। पुनश्च तरंग शब्द से इनि प्रत्यय और स्त्रीलिंग में क्विप प्रत्यय होने से तरंगिणी शब्द की उत्पत्ति होती है, जो नदी के अर्थ में प्रसिद्ध है। वह नदी जहाँ जल लहराता हुआ, छलकता हुआ, थरथराता हुआ, कंपायमान हुआ, कल्लोलित हिल्लोलित होता हुआ प्रवाहित होता है। भक्ति की तरंगिणी भक्ति तरंगिणी, भक्ति की तरंगिणी यानी कि भक्ति की नदी को भक्ति तरंगिणी कहते हैं। जिस तरंगिणी में या जिस नदी में भक्ति कल्लोलित या लहराती हुई प्रवाहित है, पुनः भक्ति ही तरंगिणी है, अर्थात भक्ति ही तरंगायित होकर स्वतः संदित होती है। हृदय के उच्छ्वास के रूप में वो तरंग की तरह बहती चली जाती है। भक्ति ही स्वतः निसंदिनी है, अपने आप छलकती है। कुल मिलाकर भक्ति तरंगिणी एक ऐसी वेदी है, एक ऐसा पीठ है जहाँ भक्ति के विषय में कुछ चर्चा हम करें। इस विषय में मैं अकिंचन हूँ, बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मन में अचानक आया कि इस विषय में बात किया जाए। तो जो कुछ न्यूनतम बातें शास्त्रों में पढ़ा हूँ, गुरु और गुरुजनों से जाना हूँ, प्रख्यात प्रज्ञा पुरुषों, साधुजनों और भक्ति के प्रखर कथा प्रवाचकों से सुना हूँ, उसी को पुनः ही उपस्थापित करता हूँ। इस विषय में मैं बहुत ज़्यादा अधिकारी तो नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की भक्ति भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु नास्तिक नहीं हूँ। जरूर एक आस्था है सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति। कोई ना कोई एक शक्ति तो है जो हर पल, सर्वदा, सर्वथा, सर्वत्र निरंतरता के साथ कार्यरत है, और जिसके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि का सृजन हुआ है, जिससे सभी भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, और जिससे यह समस्त जगत संसार परिव्याप्त है। उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक तथा भक्तियुक्त कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात जिनसे, जिस परमात्मा से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिनके द्वारा यह समस्त संसार परिव्याप्त है, इदम ततम, ततम नाम परिव्याप्तम, परिव्याप्त हुआ है, उन्हीं परमेश्वर की अपने कर्मों के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा अर्चना करते हुए, पूजते हुए मानवः सिद्धिं विन्दति, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। इसी तरह से भक्ति की बातें आपसे करते हुए
कदाचित इस अकिंचन के मन में भक्ति रस का उद्रेक हो, यही सोचता। वस्तुतः भक्ति की जितनी भी चर्चा की जाए उतना ही मंगल है, क्योंकि भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्ति ही सर्वप्रधान साधन है, और वही भक्ति, वही भगवत प्रेम है। भक्ति में, प्रेम में भाषा की अपेक्षा भाव का विशेष स्थान होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, न काष्ठे विद्यते देवः न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावो ही कारणम। अर्थात भगवान ना किसी काष्ठ की मूर्ति में, ना पत्थर की मूर्ति में, ना मृण्मय मूर्ति में या मिट्टी की मूर्ति में विद्यमान है। अगर विद्यमान है तो कहीं भगवान या परमेश्वर वो केवल भक्त की हृदय से जो भाव है निकलता है, जो उच्छ्वास निकलता है, जो श्रद्धा है, उस भक्ति में, भाव में ही भगवान विद्यमान रहते हैं। पहले से मैंने बताया आपको, इस विषय में चर्चा करने के लिए मेरा ना कोई अधिकार है, फिर भी मन में जो प्रवृत्ति जागृत हुई है वो शायद भगवान की कृपा ही है, भगवत प्रेरणा ही है, नहीं तो मन में ऐसी बात कभी नहीं आती। क्योंकि भगवत कृपा के बिना मनुष्य की उत्तम कार्य में प्रवृत्ति ही नहीं होती है। भक्ति के विषय में चर्चा, भगवत प्रेम के विषय में पुनः पुनः चिंतन, विध्यासन अति उत्तम कार्य है, क्योंकि इसमें भगवान के दिव्य गुण, उनके अलौकिक प्रेम, उनकी भक्ति, भगवत कृपा प्राप्ति के साधन और अंततः भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन होता है। इसके चलते हो सकता है मेरे इस निरस मन में और भक्ति शून्य हृदय में भगवत रस का और भक्ति का संचार हो जाए। एक मनुष्य को इन बातों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम गुणों के स्मरण और कीर्तन से मनुष्य का कलुषित हृदय भी क्रमशः पवित्र हो जाता है, एक कोमल बालक की तरह अत्यंत सरल हो जाता है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन हृदय के सारे कलुषों को, सारे पापों को धो डालता है और भक्ति के आवेश के कारण शुद्ध और शांतिमय दिव्य भावों की उत्पत्ति कर मनुष्य के जन्म और जीवन को सफल और सार्थक कर देता है। महापातक युक्तोपि ध्यायन् निमिषमच्युतम् पुनस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन। अर्थात महापातकी व्यक्ति भी, महापापी व्यक्ति भी यदि निमेष मात्र, क्षण मात्र अच्युतम ध्यायन्, भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण या भगवान का ध्यान करें तो वह पुनः पवित्र होकर पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर देता है। पुनः तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन, पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर सकता है। अस्तु, इससे भक्ति तरंगिणी के उपस्थापना में आज इतनी बातें करेंगे और आगे की चर्चा अगली कड़ी में करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।